केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले पंजाब के किसानों की कमाई को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। पंजाब के किसान देश के किसानों में सबसे ज्यादा साधन संपन्न है। पंजाब के अलावा पड़ोसी राज्य हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर एक बात ये भी सामने आ रही है कि ये किसान सिर्फ एमएसपी को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनके ठाट बाट सिर्फ एमएसपी की वजह से है। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की संख्या देश के कुल किसानों की सिर्फ 6% है और प्रदर्शन इसलिए भी किया जा रहा है ताकि एमएसपी सुविधा का फायदा देश के बाकी राज्यों के किसान न उठा सके। पंजाब और हरियाणा के किसानों की कमाई देश के अन्य किसानों की तुलना में सबसे ज्यादा है। पंजाब में 42% लोग कृषि और 58% गैर कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं। पंजाब के 14% हाउस होल्ड ने कृषि भूमि पट्टे पर ली है। तो वहीं नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब में प्रति व्यक्ति औसतन मासिक आमदनी 16,020 रुपए है, जो देश में सबसे ज्यादा है। पंजाब के बाद केरल का स्थान आता है, जहां की औसतन मासिक आय 15,130 रुपए है। औसतन मासिक आमदनी के लिहाज से हरियाणा तीसरे स्थान पर है, जहां प्रति व्यक्ति औसतन आय 12,072 रुपए है। मासिक आमदनी के हिसाब से छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर पर है, जहां औसतन मासिक कमाई 11,702 रुपए है। अब वहीं अगर बात करें कर्ज लेने की, तो तेलंगाना के किसान सबसे आगे हैं। यहाँ 79% किसानों ने कर्ज ले रखा है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के किसान आते हैं, जहाँ 76% किसान कर्जदार हैं। उसके बाद कर्नाटक के 75% किसान कर्जदार हैं। कर्ज के हिसाब से पंजाब 13वें नंबर पर आता है। यहाँ के सिर्फ 40% किसान कर्जदार हैं। कृषि क्षेत्र की औसतन कमाई हो या फिर गैर कृषि क्षेत्र की, पंजाब और हरियाणा के लोगों की मासिक कमाई सबसे ज्यादा है। ये लोग बैंकों में भी सबसे ज्यादा पैसा जमा करते हैं और अन्य राज्यों की तुलना में इन दो राज्यों के किसानों ने कम कर्ज उठाया है। बावजूद इसके दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर किसान इन्हीं दोनों राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक पंजाब के किसानों की कमाई पिछले 3 दशकों से या तो स्थिर है या फिर गिर रही है। कृषि उत्पादन में आने वाली लागत कमाई से कहीं ज्यादा है, इसलिए किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा खोने से डर रहे हैं, क्योंकि ये सुविधा नहीं होगी तो खुले बाजार की कीमतें फसल का खर्चा भी पूरा नहीं कर पाएंगी। और यही कारण है कि अपनी रोजी रोटी के लिए एमएसपी पर निर्भर रहे पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ जो एक और बड़ा कारण गिना रहे हैं वो है परंपरागत मंडियों में कमीशन एजेंटों, ट्रांसपोर्टरों और भ्रष्ट कर्मचारियों का गठजोड़। ये लोग खुद को किसानों का हितैषी बताकर न केवल किसान संगठनों को आर्थिक मदद दे रहे हैं बल्कि उनको उकसा भी रहे हैं। काफी हद तक विपक्षी पार्टियां भी किसानों को भड़काने में कामयाब हुई है, क्योंकि वो 2022 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे को भुनाना चाहती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे किसानों में नए कृषि कानूनों के बारे में जानकारी का भी अभाव है। अगर सरकार पहले ही किसानों को इन कानूनों की जानकारी देती तो शायद ये प्रदर्शन इतना लंबा और उग्र न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV, भारत।